Okay, everyone. So now let's just get started with chapter number 2, which is physical features of India की MCQs हम लोग करने वाले हैं। जितने भी बच्चे आंसर कर पाएंगे इसका मतलब उनकी प्रेपरेशन अच्छी चल रही है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसका वन शॉट भी चैनल पर है, वो भी आप जाके देख सकते हो। अदर देन दैट आपको सारी चीज़ें चैनल पर मिल ही जाएंगी, चाहे वो मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश कुछ भी हो, तो बच्चा एवरीथिंग इज देयर। सो अब हम करते हैं हमारे दूसरे चैप्टर को स्टार्ट। ठीक है, दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में हम लोग कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद दी सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म्स इन इंडिया। सबसे रीसेंट कौन सा बोला जाता है बच्चा? सबसे रीसेंट लैंडफॉर्म, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द कोस्टल प्लेन्स, या फिर बच्चा द इंडियन डेजर्ट। सबसे रीसेंट कौन सा है? प्लेट्यूज पहले से थे क्या, या फिर नॉर्दर्न प्लेन्स अभी रीसेंट के ही है मैम? ये एनसीईआरटी का एग्जैक्टली स्टेटमेंट है। कोस्टल प्लेन्स अभी आए हैं, इंडियन डेजर्ट अभी आया है। व्हाट डू यू गाइस थिंक दैट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस प्लीज एवरीवन बताओ। द राइट आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नॉर्दर्न प्लेन्स। बिकॉज बच्चा जब इंडिया का कोलैप्स हुआ था यूरेशियन प्लेट के साथ, ठीक है, तो बच्चा जब इंडिया फॉर्म हुआ है ना, इंडिया पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा होता था, एंड वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट करते गया, और ड्रिफ्ट करते करते मैम उसका बहुत जोर से एक कोलैप्स हुआ, टक्कर हुआ, जिसके वजह से डाइवर्जेंट जो है हुई चीजें और हमारे हिमालयाज बन गए। जब बच्चा हमारे हिमालयाज बने, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट पेनिनसुलर प्लेट्यू और कोस्टल प्लेन्स और इंडियन डेजर्ट उसी टाइम से ऑलमोस्ट फॉर्म हो चुके थे, वो बस ट्रैवल कर रहे थे। जो नॉर्दर्न प्लेन्स था ना, वो धीरे धीरे डेपोजिशन से बना है, वो इवेंचुअली जब डेपोजिशन हुआ तब वो बना है। ठीक है, डेपोजिशन मतलब किसी चीज का कलेक्ट होना, लाइक समथिंग वॉज बींग कलेक्टेड, इरोड हो रहा था, कलेक्ट हो रहा था। तो बच्चा जब ये कोलिजन हुआ था ना, तो यहाँ पर एक सी होता था जिसको अपन टेथे सी बोलते हैं। जब ये टेथे सी और ये यहाँ पर कलेक्ट हुआ तो नीचे अंडर वाटर सबमर्ज हो गया, इवेंचुअली ग्लेशियर्स फॉर्म हो गए, और फिर वो रिवर की फॉर्म में आपको देखने को मिलने लगते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चा, what type of terrain is actually very common in Himalayan mountains? हिमालयंस में प्लेन्स होते हैं, हिमालयंस में सैंडी और ड्राई एरिया होता है, या फिर बच्चा रग्ड टेरेन होते हैं विद हाई पीक्स एंड डीप वैलीज, या फिर जेंटली राइजिंग हिल्स और वाइड वैलीज होती हैं। सबको पता है कि बहुत ही अनइवन होता है। अनइवन का ही मतलब होता है रग्ड। रग्ड मतलब हिंदी में बोलो सिंपल लैंग्वेज में तो उबड़ खाबड़ जो रास्ते होते हैं, कभी ये स्लोप कभी वो स्लोप, कभी बहुत डिफिकल्ट है, स्लाइड भी कर जाओगे, थोड़ा भी कुछ गड़बड़ करोगे तो पहाड़ से नीचे भी गिर सकते हो। बताओ बच्चा। यस दैट्स द करेक्ट आंसर एवरीवन। सब बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं। यस दैट्स करेक्ट एवरीवन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ जी बच्चा, वेरी गुड एवरीवन, बी इज द करेक्ट आंसर। रग्ड टेराइन विद हाई पीक्स एंड डीप वैलीज। डीप वैलीज मतलब क्या? बहुत गहरी खाइयां होती हैं। वैलीज क्या है? बहुत गहरी गहरी खाइयां हैं, है ना। सो दैट्स देयर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। ओके, सो वी हैव संध्या गिविंग राइट आंसर। अब मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के आंसर्स, जल्दी से बोलो। द पेनिनसुलर प्लेट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक्स? सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, alluvial and sedimentary, igneous, metamorphic, limestone and granite rocks. पेनिनसुलर प्लेट्यू बच्चा अभी पढ़ाया था, पूरा पढ़ा के आई हूँ आप लोगों को कि ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया होता है। ठीक है, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया होता है। अब आपसे पूछ रहा है कि पेनिनसुलर इंडिया में कौन से रॉक्स मिलते हैं। सो जहां पर एलुवियल हो गया ना, वो तो नहीं होगा आंसर, बिकॉज मैम ये तो नॉर्दर्न इंडिया वाला पोर्शन में हमको ज्यादा देखने को मिलता है। तो हमसे तो सेंट्रल इंडिया पूछा। आंसर में कंफ्यूजन हो सकती है। सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, लाइमस्टोन एंड ग्रेनाइट। सबसे ज्यादा लाइमस्टोन जो है और ये राजस्थान वाले एरिया में बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो क्या हम इसको भी काइंड ऑफ ऑड वन आउट कर सकते हैं? द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर ए और सी। नाउ द करेक्ट आंसर इज बच्चा, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। लेट मी टेल यू व्हाई। अब आप इसको इग्निशियस से कैसे ढूंढ सकते थे, इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। उसको समझने के लिए आपको एक सिंपल सी चीज समझनी पड़ेगी, और वो है साइकिल। ठीक है, एक बच्चा हमारे पास साइकिल है। ये साइकिल नॉर्मल साइकिल जैसे नहीं है, इट इज अ साइकिल। और कोई भी चीज जो साइकिल की तरह होती है वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली एक जैसे ही तरीके से घूमती रहती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये मैंने क्या पढ़ाने वाली हूं आपको। अब हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही हैं।
एवरीबडी नोज दैट हमारे अर्थ के अंदर बच्चा बहुत सारी चीजें हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे अर्थ के अंदर बहुत हीट है, तो बहुत बार क्या होता है वो हीट ट्रैवल होकर अर्थ के सरफेस से बाहर आ जाती है, जिसको हम लोग वॉल्केनो बोलते हैं, राइट। तो बच्चा जब ये वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं ना, तो कुछ रॉक्स फॉर्म होते हैं और दोज आर कॉल्ड एज इग्निशियस रॉक। इग्निशियस का मतलब ही कौन सा होता है बच्चा, जो फायर से बनता है। इग्निशियस में एक वर्ड यूज होता है इग्नाइट से इंस्पायर होके बना है जो, और इग्नाइट मतलब होता है दैट समथिंग विच हैज फायर इन इट, विच हैज दैट फायर शाइन इन इट। तो होता क्या है बच्चा, जैसे अर्थ का सरफेस है और ये जो फायर है बच्चा, ये ऊपर की तरफ आ जाती है और चारों तरफ फैल जाती है। लेकिन आज तो मैम हम नहीं देख रहे हैं कोई वॉल्केनिक इरप्शन होते हुए कि मैम आज जो है बहुत भयंकर सा वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। बच्चा ये बहुत लैक्स ऑफ ईयर्स पहले की बात है। इट हैज ऑलरेडी बीन मेनी लैक्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स के पहले की बात है ये। लेकिन आज ये बिल्कुल ठंडे हो गए, ठीक है, आज ये बच्चा बिल्कुल एकदम सॉलिडिफाई हो गए, बट दैट डज नॉट मीन कि ये आगे आने वाले टाइम में भी जो है कुछ नहीं करेंगे। अब होता यह है जो कि जो चीज बाहर आज गई है होता क्या है कि वो वेदर से मिलती है, वेदर से मिलती है तो वो अलग अलग जोन्स में चले जाती है। तो ये जो यहाँ पर हम लोगों को रॉक्स मिले इग्निशियस, ये जो बाहर है बच्चा, इसका ना थोड़ा थोड़ा सा वेदरिंग होने लगेगा, ये छोटे होने लगेंगे। एक दो दिन की बात नहीं है, और इसी से सॉइल भी बनती है, रॉक से सॉइल मिलती है, सबको पता है बच्चा। इवेंचुअली जब ये छोटे होने लगेंगे तो कैन वी से कि मैम ये सेडिमेंट्स जो हैं जो निकले हैं, यही सेडिमेंट्री रॉक बन जाएंगे। और सेडिमेंट्री में वर्ड यूज होता है सेटल। अब ये जो छोटू छोटू से निकल के आ रहा है ना, ये दिस वे सेटल होने लग जाएंगे बच्चा, तो ये सेडिमेंट्री हो जाएंगे। अगर ये सेडिमेंट्री बहुत ज्यादा हो गए तो फिर से अर्थ के सरफेस में नीचे चले जाएंगे, और जब ये नीचे चले जाएंगे तो मैम ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएंगे। ओ माय गुडनेस, क्या बन जाएंगे बच्चा, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएंगे। और फिर से मेटामॉर्फिक ज्यादा नीचे चले गए तो हाई प्रेशर से वो दोबारा से अर्थ से बाहर आ जाएंगे। सो ये जो प्रोसीजर है इग्निशियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक चलता रहता है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले से चल रहा है ना। चलो, सो दिस वाज समथिंग दैट्स देयर बच्चा, और हमसे यही पूछा था कि इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक हमारा पेनिनसुलर एरिया में मिलते हैं। सो मेटामॉर्फिक और इग्निशियस हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ आंसर मुझे फटाफट से। Which of the following physical feature of India is actually considered geologically unstable? Geologically unstable क्या है? Unstable मतलब बहुत कुछ होता रहता है उधर, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी लैंडस्लाइड हो जाता है। तो इज इट पेनिनसुलर प्लेट्यू, इज इट नॉर्दर्न प्लेन्स? सी पक्का? अंजुला इज सेइंग सी। मैम जी वी क्विज कब कर रही हो? ट्यूसडे करते हैं, ठीक है, ट्यूसडे करते हैं। लेट्स डू इट ऑन ट्यूसडे। द हिमालयन माउंटेन्स, यस करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाई वुड वी से, क्योंकि मैम यहां पर फ्रीक्वेंटली frequent earthquake, लैंडस्लाइड्स एंड और भी बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर होते रहते हैं, ठीक है। सो ये काफी ज्यादा अनस्टेबल है, ओके, ये काफी ज्यादा बच्चा अनस्टेबल है। अदर देन दैट ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, हाँ थोड़े बहुत इधर सुनामी वगैरह आ जाते हैं, बट कलेक्टिवली स्टेबल, और ये तो बहुत ही स्टेबल है, इसलिए यहाँ पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन भी मिलती है, ठीक है बच्चा। पॉपुलेशन यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी की वजह से ही मिलती है, हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन यूपी वाले एरिया में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड जियोलॉजिकली अनस्टेबल? ऑप्शंस क्या है भाई, ये कैसा है? लेट्स सी कि बच्चा ये कुछ नहीं पूछ रहा है, ये फिजिकल फीचर्स नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि आपका ये नॉर्दर्न प्लेन्स कितना है। चलो ये बताओ आंसर, ऑप्शन से मैंने बना दिया। नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया पूछ रहा है बच्चा, नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया बता दो। चलो नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया, इज इट 1200 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, या 500 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर? यस, मैंने आपसे क्या पूछा, वेरी नाइस हेमलता बच्चा, ठीक है, यस 2400। अगर मतलब अगर देखते हैं इसका आंसर 2400 है या नहीं, जहां तक मुझे लग रहा है यही, हाँ यही पूछा है।
क्वेश्चन सेम हो गया इससे पिछले वाला, बट बच्चा ये क्या है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स का स्ट्रेच है। नॉर्दर्न प्लेन्स कितना ज्यादा एक्सपैंडेड है, मैंने ऑप्शन से ही मुझे लगा था कि यही पूछा होगा, बिकॉज ये हमारा करेक्ट आंसर है बच्चा। नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया जो है यही पूछा था हमसे। 2400 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। 8 to 20 किलोमीटर तक इसका स्ट्रेच है, कहीं पर बहुत ज्यादा ब्रॉड, कहीं पर बहुत ज्यादा शॉर्ट। चलो अब बताओ मुझे जल्दी से आंसर, हु इज गोइंग टू टेल मी द करेक्ट आंसर। इन विच पार्ट ऑफ हिमालयस आर द एल्टीट्यूडनल वेरिएशन ग्रेटर। हिमालय के कौन से पार्ट में एल्टीट्यूड मतलब हाइट्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, कहीं पर बहुत कम हो जाती है। वेस्टर्न हाफ में, एज इन अगर ये हिमालयाज हैं तो वेस्टर्न हाफ कौन सा हो गया, काइंड ऑफ दिस वे। या फिर बच्चा ईस्टर्न हाफ यहाँ पर ज्यादा है, सेंट्रल रीजन यहाँ पर ज्यादा है, या फिर दोनों ही इक्वल। बोथ हाफ्स हैव इक्वल एल्टीट्यूडनल वेरिएशन, सबका बराबर है। देखते हैं हु कैन आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हम तो कह सकते हैं कि हायर तो मैम वहीं पर होगा जहां पर आपका माउंट एवरेस्ट होगा। माउंट एवरेस्ट किधर है, और माउंट एवरेस्ट बच्चा अगर हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट हमारा एल्टीट्यूडनल वेरिएशन ग्रेटर है ईस्टर्न हाफ में, लाइक द सेकेंड हाफ। आया समझ में। वेस्टर्न हाफ में इतनी सारी चीजें नहीं है जितनी की ईस्टर्न हाफ में है, ठीक है। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अच्छा ये बताओ चलो जल्दी से, तीन रेंजेस हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस क्लासेस में, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर करके चीजें पढ़ाई हुई हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज नोन एज, बोलो। सी, ठीक है, सी को लॉक कर दो। नॉर्दर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट, नॉर्दर्न 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 मोस्ट। हम किसको देखते हैं सबसे पहले, हम किसको देखते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव से चीजें पूछी होंगी। दैट इज वेरी नाइस बच्चा, ऑप्शन नंबर सी, द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्रीज। अब ये समझने में मुझे पता है कि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उनको यही नहीं समझ में आता है कि ये क्या हो रहा है। बच्चा जब भी हम हिमालयाज की बात करेंगे तो देखो पहले तो हम एक पिक्चर से ये समझते हैं, ठीक है। ये हम पूरे पिक्चर से वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब हम ये वाले माउंटेन्स पढ़ते हैं, लाइक हमारे हिमालयन माउंटेन्स ऐसे हैं, लेकिन जब आप इसको थोड़ा जूम करके देखोगे ना, या फिर आप गूगल अर्थ वगैरह का यूज करके देखोगे तो आपको एक वेरिएशन नजर आएगी, और ऐसे तीन बड़े बड़े से स्ट्रेच नजर आएंगे पहाड़ों के। ऐसे बच्चों क्या है, यहाँ पर और यहाँ पर। सो जो हमारे सबसे नीचे हैं, जो जहां पर इंडिया का सबसे मेजोरिटी ऑफ पार्ट आता है, दोज आर कॉल्ड एज शिवालिक्स। ये है बच्चा ग्रेटर हिमालयाज और ये है लेसर हिमालयाज या फिर हिमाचल। ये तीन रेंजेस हैं। अगर आप गूगल करके देखोगे ना तो बिल्कुल गूगल मैप्स, एक ऐप होता है गूगल मैप्स, ये जरूर टाइम निकाल के देखना, आप पूरे के पूरे रेंजेस आपको अलग से नजर आएंगे, अलग से बच्चा आपको वो पूरा प्रॉपरली विजिबल होंगे, ठीक है। पूरा प्रॉपरली आपको विजिबल होता है। तो हमसे आंसर ग्रेटर हिमालयाज जो नॉर्दर्न मोस्ट है, मतलब मैम जो हमारे कहां पर है, जो हमारे सबसे नॉर्थ में, लाइक सबसे नॉर्दर्न मोस्ट, ठीक है, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है। ये हमारे मिडिल हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, हिमाचल, या फिर बच्चे इनको शिवालिक्स बोलते हैं, इनको हिमाद्री या ग्रेटर हिमालयाज बोलते हैं, ठीक है। चलो दैट वाज अबाउट इट। अच्छा ग्रेट हिमालयाज में क्या मिलता है, ग्रेट हिमालयाज में कौन से टाइप का रॉक मिलेगा, आप बताओ खुद। इग्निशियस रॉक मिलेंगे क्या, ऑड वन आउट कर सकते हैं। लाइमस्टोन मिलेगा क्या, या फिर बच्चा ग्रेनाइट या सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगे। चलो बताओ, मैप वर्क भी वेरी वेरी सून वील बी डूइंग, ठीक है बच्चा, बताओ। बताओ जल्दी से, सबसे ज्यादा क्या मिलता है। क्या हिमालयाज में भी कोई आग लग गई थी, या फिर बच्चा वहां पर चीजें सेटल हुई हैं जाके। दैट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि मैम वहां पे ना चीजें जाके सेटल हुई हैं, ना वहां आग लगी है, और ना ही वहां लाइमस्टोन है, ना ही वहां पर पानी का कुछ ऐसा एज सच बहुत कुछ लेना देना है। मैम वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, वो इतनी भयंकर, इतना भयंकर टक्कर हुआ था कि वो पूरा का पूरा ग्रेनाइट से बना हुआ है, वेरी हार्ड रॉक्स ऑफ इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट चलो बताओ, विच माउंटेन रेंज इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द हिमाचल और लेसर हिमालय। बताओ बच्चे जल्दी से आंसर। डी पक्का, यू श्योर।
लेसर हिमाचल, हिमाचल मिडिल वाले का पूछा है, मिडिल वाले का शिवालिक हो जाएगा पक्का। पीर पंजाल रेंज, जो कि सी बच्चे बहुत सारे सही भी दे रहे हैं। बच्चा शिवालिक इसलिए नहीं होगा बिकॉज शिवालिक तो सबसे नीचे है और हमसे तो हिमाचल और लेसर हिमालय पूछा था। तो हमारे पास पीर पंजाल रेंज सबसे प्रोमिनेंट रेंज है बच्चा, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज्यादातर लोग जो घूमने जाते हैं वो इसी वाले रेंज में, हिमाचल और लेसर हिमालय वाले एरिया में ही जो है माउंटेन्स पर घूमने जाते हैं। ओके चलो नेक्स्ट वी हैव, अरे तो खुद ही आंसर आ गया। शिवालिक जो है बच्चा वो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बने हुए हैं। क्यों मैम ऐसा हो सकता है? सेडिमेंट्स तो आपने बोला था जो डिपॉजिट्स होते हैं, और अनकंसोलिडेटेड क्यों है? टूटे फूटे बिखरे हुए हैं। बिकॉज बच्चा ये जब हमारे फर्स्ट रेंज से सेकंड रेंज से चीजें नीचे लैंडस्लाइड हो ओके, जो बहुत सारे पत्थर हैं वो नीचे आके डिपॉजिट हो गए, तो ये अनकंसोलिडेटेड है, कोई छोटा है कोई बहुत बड़ा है ना, इस तरीके से यहाँ पर। इसलिए क्या है बच्चा? अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स है, टूट टूट के ऊपर से नीचे आ गए हैं शिवालिक्स में। ठीक है, नाउ यू विल रिमेंबर दिस एवरीथिंग। ठीक है, नाउ यू विल रिमेंबर दिस ईच एंड एवरीथिंग विच आई एम एक्सप्लेनिंग। बस ये याद रखना है जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अच्छा चलो ये बताओ कि जो हिमाचल और लेसर हिमालय वाला पोर्शन है, उसका एल्टीट्यूड रेंज कितना है? मतलब एवरेज हाइट कितनी रहती है वहां पर माउंटेन की? एवरेज हाइट रहती है कितनी? अगर मैं आपको बात करूं सबसे ऊपर तो दैट इज अराउंड 6000 मीटर। ठीक है, सबसे नीचे बात करूं तो दैट इज 900 से 900 मीटर समथिंग। बीच वाले का पूछा है बच्चा, बीच वाले का क्या होगा? 900 से 1100 आउट कर सकते हैं, और बच्चा 6 से 7000 भी आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सबसे नीचे शिवालिक्स का हाइट है, और ये माउंट एवरेस्ट का मतलब ग्रेटर हिमालय वाले पोर्शन का हाइट है। अब बचता है 3700, 4000, 4500 या 2 से 3000 मीटर। चलो एक रफ गेस वर्क करोगे तो आपको भी पता चल रहा है कि बी जो डेटा है वो काफी स्पेसिफिक डेटा है ना बच्चा? जैसे कि मैम हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 11 जो है ऑड नंबर है, यहाँ पर भी 7 ऑड नंबर है। सो प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि मैम ये ऑड नंबर का डेटा ही करेक्ट होगा, एंड दैट्स करेक्ट ऑल्सो। ठीक है बच्चा, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते थे। ये कुछ बहुत स्पेसिफिक नंबर्स हो गए, 2 से 3000 मीटर। बट एग्जैक्टली देख रहे हो आप कितना, मतलब आप ट्रिक लगा सकते थे, दिमाग लगा सकते थे। ठीक है, सो दैट्स देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, आप मुझे नहीं पता, खुद से करो इसको जल्दी से, फटाफट से। यू गाइस हैव टू डू दिस क्वेश्चन। What are longitudinal valleys lying between Lesser Himalaya and the Shivaliks known as? शिवालिक्स और लेसर हिमालयस के बीच में लॉन्ग लाइंस मिलती हैं, वैलीज मिलती हैं बच्चा, उनको क्या बोलते हैं? दोआब्स, दोआब होते हैं वाटर सोर्स, दून्स, भाबर या तराई, देहरादून, पाटली दून, सुना है ना ये? यस, दीज आर कॉल्ड दून्स। होता ही है बच्चा, जब ये तीनों रेंजेस चल रही होती हैं तो बीच में एक बहुत लॉन्ग वैलीज आती हैं, और इन्हीं को दून्स बोलते हैं। इसमें इतना ज्यादा पॉपुलेशन आजकल रहने लग गया है बिकॉज ये कंपैरेटिवली थोड़ा फ्लैट लैंड होता है। ये थोड़ा सा बीच में पहाड़ों के बीच में छोटी सी हमारी बच्चा थोड़ी सिंपल सी फ्लैट जमीन आ जाती है, इसमें लोग रहना शुरू कर देते हैं। दोज आर कॉल्ड एज दून्स। ये यहाँ पर दुनिया का बहुत ही बड़ा मिलिट्री ग्राउंड भी है एक, विच इज IM में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जहाँ पर इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट एंड वेरी ब्रिलियंट ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है। तो अगर आप कभी सुनते हो NDA वगैरह के बारे में बच्चा, आपने आई होप सुना भी होगा, NDA के लिए अगर कोई बच्चा प्रिपेयर करता है और वो आर्मी में एज अ ऑफिसर, एक गेजेटेड ऑफिसर सिलेक्ट हो जाता है, तो वो देहरादून में ही ट्रेनिंग करने जाएगा। और देहरादून में ही ये IM में सिचुएटेड है, और दून एक लॉन्जिट्यूडनल वैली है। जब आप उस IMA में ट्रेनिंग करोगे ना, तो आपको सामने से वो पूरा पहाड़ दिखेगा, है ना, वो पूरा शिवालिक्स विल बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बच्चा, सुना है? ठीक है, व्हाट डू यू गाइज वांट टू डू इन योर लाइफ? वैसे तुम लोगों को अपनी लाइफ में अभी क्या करना है, कुछ सोचा तुम लोगों ने? व्हाट डू यू गाइज प्लान टू डू इन योर लाइफ? हैव यू एवर थिंक थॉट ऑफ इट? हाँ, पाटली दून भी ऐसे ही, पाटली दून, देहरादून। वेरी नाइस एवरीवन। चलो, बायो लेनी पड़ेगा, मतलब कि जल्दी से जल्दी
हो जाए मैम सिस्टी हमारी क्लास 9-10 में, थोड़ा सा प्लीज हो जाए, फिर तो हम बायो में बिल्कुल चले जाएंगे। चलो बच्चा, दैट्स डून। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन करेंगे हिमालयाज की, तो कौन सा हमें डिवीजन सही लग रहा है? पंजाब हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, हिमाचल हिमालय, नेपाल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, मिजो हिल, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग, इंडस हिमालय, गंगा हिमालय। एक ही ऑप्शन है सिंपल सा हमारे सामने जो हमने सुना है, पढ़ा है, एंड दैट्स ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है बच्चा हमारा। सबसे वेस्ट में पंजाब हिमालयास का, मतलब इसको इस तरीके से डिवाइड किया हुआ हमने, इस तरीके से। पहले हम लोग ये पढ़ रहे थे ना, ये वाला ऐसे, अभी हमने ये ऐसे ऐसे लाइंस में डिवाइड किया हुआ है, ये वाले लाइंस में। ठीक है, तो दैट्स दिस असम हिमालयास लास्ट तक। चलो अब ये देखते हैं कौन बता पाएगा। लेट्स सी, लेट्स सी कितने लोग इसको आंसर कर सकते हैं। यस, ए इज द करेक्ट आंसर श्रेयांश, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा। द पूर्वांचल हिल्स एंड माउंटेन्स आर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? पूर्वांचल, पूर्व से हम क्या समझते हैं? लाइक द ऑप्शन स्क्रीम्स की मैं सही हूं, द ऑप्शन इज स्क्रीमिंग की मुझे आंसर दो। ठीक है, यस दैट्स द करेक्ट आंसर। सो वी हैव संध्या, श्रेयांश, थैंक यू सो मच संध्या, यू आर सच अ स्वीट हार्ट। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है बच्चा, जिसमें इस हिंदी वर्ड को हमने इंग्लिश में लिखा है, सो दैट्स पूर्वांचल। और पूर्व बच्चा ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एंड जहां पर भी ईस्ट है वही है हमारा पूर्वांचल, नॉर्थ ईस्ट, जो हम लोगों ने असम हिमालयाज पढ़े। ठीक है, जो असम हिमालयाज आर पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला पोर्शन। ठीक है, आंसर करेक्ट है। चलो बताओ, कौन से रिवर कुमाऊं, कुमाऊं वाले एरिया में बच्चा आपको कौन सी रिवर देखने को मिलेगी? विच रिवर? अब इसमें शाहरुख खान का आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक नजर आ रहे हैं? कहीं से आप शाहरुख खान बना सकते हो किसी ऑप्शन से उठा के। चलो गेस करो। ऋषिका बच्चा, क्लास स्टार्टेड एट 12, मिड डे 12, मिड डे मील की तरह। हाँ, कहीं किसी को शाहरुख खान बना सकता है, SSK बना सकता है। मैंने आपको ये पहले भी समझाया कि सतलज एंड काली के बीच में, कुमाऊं के बीच में, कुमाऊं हिमालय जो बच्चा उनके बीच में हमें सतलज एंड काली रिवर मिलती है। तो मैंने आपको बोला था कि आप शाहरुख खान के इधर से उठाओ और SK के शाहरुख खान वर्ड यहाँ पर निकाल सकते हो। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी बच्चा, ये जो इंडस और सतलज है इसके साथ P आएगा। ठीक है, और इसके साथ आप IPS बना सकते हो। कालियन तीस्ता के साथ आप क्या बना सकते हो? नेपाल। और KTN आप यहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो। और तीस्ता एंड दिहांग का शॉर्ट ट्रिक कोई बता सकते हैं? तीस्ता एंड दिहांग ये शॉर्ट ट्रिक्स है बच्चा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी, और ये बहुत ईजी होता है इनको ऑड वन आउट करना। अभी पता चला है क्योंकि तुम लोगों ने मेरी पहली शॉर्ट ट्रिक्स वाली वीडियो देखी नहीं है। ठीक है ना? यस आई नो ऋषिका, ये मैंने देखा खुद। व्हेन आई वाज अबाउट टू टेक द क्लास, तो क्लास शेड्यूल्ड ही नहीं थी। देन आई वाज लाइक भाई क्लास तो शेड्यूल नहीं, अब कैसे चलेगा? तो फिर दे वर लाइक मैम जरा रुको आप, एंड देन फटाफट से बच्चा वो पूरा शेड्यूल लगाया हम लोगों ने, और फिर वी हैड टू टेक द क्लास, है ना? चलो आंसर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। नहीं, अब ये किसी ने गलत किया तो कमेंट सेक्शन से निकल के पिटाई लगाऊंगी। व्हाट इज द एल्टीट्यूड रेंज ऑफ शिवालिक रेंज? सबसे नीचे वाली रेंज है शिवालिक, ये वाली एल्टीट्यूड रेंज क्या है इसकी? बताया था अभी, इसकी बता दी 6 से 7,000, 6 से 7,000 मीटर। इसकी कितनी थी? 3700 से लेके 4500 मीटर। इसकी कौन बताएगा? ऑप्शन नंबर इसकी थर्ड वाले की बताओ भाई। ए इज द करेक्ट आंसर। संध्या, ऋषिका, श्रेयांश वेरी नाइस, IIT बॉम्बे वेरी गुड। ठीक है, हेमलता वेरी नाइस। द आंसर इज 900 से 1100। तीनों की रेंज पता है? चलो तीनों की बताओ फिर से बताओ तीनों की।
बोलो, तीनों की रेंज बताओ जल्दी से। ग्रेटर हिमालयस की भी बताओ, हिमाचल की भी बताओ और शिवालिक्स की भी बताओ। क्विकली यू गाइज हैव टू टेल मी, क्विकली। चलो वेरी गुड, याद रखनी मैच द फॉलोइंग में यहां पर 6000 से कितना गंदा सा पेन आया है, छी। ओके, वेरी नाइस। ओके बच्चा, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जरूर जरूर कर लेना, ये आपके एग्जाम में काफी काम आएगा। देन नेक्स्ट वी हैव पूर्वांचल हिल्स में कौन कौन आएगा, चलो बताओ। पूर्वांचल मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन हो गया। अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, पटकाई, नागा, मणिपुर, मिजो हिल्स, या शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल, खासी, जांतियन, गैरो। बताओ बच्चा, अरावली आएगा पूर्वांचल में, नहीं तो शिवालिक, हिमाचल, हिमाद्री तो खुद ही हिमाचल के रेंजेस माउंटेन्स हैं, वो तो चलो छोड़ो, हिमालयाज है। पटकाई, नागा, मणिपुर या फिर खासी, जांतिया, गैरो हिल्स। बच्चा अब बताओ जल्दी से। पटकाई दून, पटकाई दून, पक्का? यस, वेरी गुड बच्चा, जो हमारा पूरा पूर्वांचल वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला जो हमारा पूरा पूर्वांचल, पटकाई, नागालैंड वाला एरिया, मणिपुर एंड द मिजोरम वाला एरिया, सब कुछ ही कवर कर लिया। दैट्स द करेक्ट आंसर। मतलब तुम लोगों को यार पूरा सारा सब कुछ आता है। चलो अब ये बताओ जल्दी से, दिहांग गॉर्ज जो है, जहां से जो अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में है, अब उसमें आप क्या ही लिखोगे? असम लिखोगे? मैम असम तो लास्ट तक भी नहीं जाता है। या फिर कुमाऊं लिखोगे? कुमाऊं तो नहीं आना चाहिए, बिकॉज मैम वो तो सतलज और काली रिवर वाला ही खत्म हो जाता है, वो तो इधर ही मिडल में ही। और नेपाल हिमालय कहोगे या फिर बच्चा पूर्वांचल कब बोलोगे? लेट मी टेल यू प्लीज। यस, वेरी गुड ऋषिका, जल्दी से बताओ नेक्स्ट। द हिमालयस बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज आर नोन एज व्हाट? इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अरे भाई पूर्वांचल ही तो होगा ना, देखो क्यों नहीं होगा बाकी ऑप्शंस? क्योंकि मैम दिहांग गॉर्ज हमें बिल्कुल एकदम लास्ट में मिलता है इंडिया के, ठीक है, दिहांग गॉर्ज जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो हाउ कुड अरुणाचल प्रदेश नेपाल वाले पार्ट में? आसाम बहुत पहले आ जाता है, कुमाऊं उससे भी पहले आ जाता है, जो हम अभी पढ़ रहे थे कितना पहले। तो ओनली ऑप्शन इज पूर्वांचल। पूर्वांचल मतलब बच्चा ईस्टर्न मोस्ट, बिल्कुल लास्ट में जाके, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। अच्छा, दिहांग गॉर्ज से एक रिवर भी आती है, रिवर का नाम बता सकते हो? ये बहुत सुंदर सा एक गॉर्ज है, जिस जो दो पहाड़ों के बीच में से रास्ता बन गया है ड्यू टू इरोजन। अब आप मुझे क्या बता सकते हो उस रिवर का नाम? ठीक है, उस रिवर का नाम बता सकते हो? ब्रह्मपुरी नहीं, ब्रह्म इतना ज्यादा मैम कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं लिखने के चक्कर में। दैट्स ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है बच्चा, वो जा रही थी, लेकिन बोलते कि ओ हो मुझे तो इंडिया में जाना पड़ेगा, वो एकदम से बहुत तेज शार्प यूटर्न लेती है, और इंडिया में एक दिहांग गॉर्ज अवेलेबल है, पहाड़ों के बीच में रास्ता अवेलेबल है, उससे इंडिया में आ जाती है। बहुत ब्यूटीफुल है ये। प्लीज आज अगर आपको टाइम लगे तो प्लीज गूगल करके देखना दिहांग गॉर्ज, प्लीज गूगल इट, बिकॉज राइट नाउ आई कांट ऐड पिक्चर्स, तो आप खुद से जरूर देखना। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर करो। The northern plain of India has been formed by the interplay of which three major system of river? Let's see how many of you can actually give me the correct answer. मैम ये ऑटो करेक्शन की वजह से हुआ है। गेट इट, आई गेट इट बच्चा, आई गेट इट। मैम क्या मैं लेट हो गया हूं? नहीं भाई, कोई लेट नहीं हुए हो तुम, ठीक है। बी पक्का? चलो बी ही है। बी से आपको एक ही बात याद रखनी, बिग, ठीक है। बिग जहां पर भी आपका बन रहा है वो आप देख लो, बिग यहां पर नहीं बन रहा है, बिग यहां पर नहीं बन रहा है, बिग यहां पर नहीं बन रहा है, BIG, बिग। These are the three main important river
जो बच्चा नॉर्दर्न प्लेन्स वाले एरिया में, जिनको हम हिमालयन रिवर्स भी बोलते हैं, भी किसी किस से निकल के आते हैं, ये हिमालय से निकल के आती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। चलो बताओ कौन सी सॉइल मिलती है नॉर्दर्न प्लेन्स में। और कितनी देर तक क्लास चलेगी? मे बी 1 आवर बच्चा, 1 घंटा और चलेगी अभी क्लास। ठीक है, डी दैट्स द करेक्ट आंसर, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इज द करेक्ट आंसर, जो हमको कहाँ मिलती है? नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलती है। एलुवियल सॉइल का मतलब है जो चीज डिपोजिशन से बनती है। ठीक है बच्चा, जो चीज डिपोजिशन से बनती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। नॉर्दर्न प्लेन्स अप्रोक्सीमेटली है कितने एरिया में? अरे भाई तुम कहां से आ गए? नॉर्दर्न प्लेन्स है कितने एरिया में? 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर, या फिर 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर? बताओ जल्दी से। मैम एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9 प्लीज। ये तो फिर मेरा पार्ट नहीं है भाई, ये तो आपको जो पढ़ाते हैं आपको ये चैप्टर्स वो पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं आपकी रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड जरूर कर सकती हूँ। दैट इज बच्चा 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक नॉर्दर्न प्लेन्स फैले हुए हैं, काफी फैला हुआ बिजनेस है इनका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The term दोआब is derived from which two words and what do they mean? ये तो कर लोगे आप लोग। दोआब का मतलब क्या है बच्चा? दो और आब, दो अलग अलग वर्ड से बना हुआ है। कृषि मैम was not doing well बच्चा, she was facing some health issues, but now I think she is joining from Monday. So Monday से वो आ रही हैं वापस, और I hope she is well now. तो वो मंडे से ज्वाइन कर लेंगे और आपकी क्लासेस मंडे से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, हिस्ट्री कब चालू होगा? नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक वी आर डूइंग हिस्ट्री। ठीक है, द टर्म दोआब का क्या मतलब है? हाँ, कृषि मैम करवा चुकी हैं चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ये लोगों को पता नहीं, जब ये चाहते हैं ये लोग, कुछ बच्चे होते हैं मैम अभी मैंने बोला अभी आप वीडियो बना दो मेरे लिए, तो मैं तो मेहनत ही नहीं करने चाहता हूँ बिल्कुल भी। ऐसा होता है कहीं पर? अच्छा सुनो, दो आप का मतलब होता है, दो मतलब होता है टू, और आप मतलब होता है वाटर। तो इसीलिए बच्चा जिस भी चीज के आगे दो लगा है मतलब टू, ठीक है, और आप मतलब होता है वाटर, मतलब कि दो सोर्सेज ऑफ वाटर उस चीज को बना रहे हैं। तो अगर किसी के आगे बच्चा पंज लगा होगा तो उसका क्या मतलब हुआ? बताओ जल्दी से, पंज का क्या मतलब हुआ? पंज, बताओ जल्दी से, पंज का क्या मतलब हुआ? जल्दी से बोलो। अब होगा साइंस में कम बैक। पंज का मतलब होता है 5, राइट है। और अगर मैंने इसी के आगे आब लगा दिया तो आब इज वाटर, तो कैन वी से पंजाब? वाओ मैम, पंजाब, पंजाब इज मेड बाय 5 रिवर वाटर सोर्सेज, सतलज, झेलम। मजा आया सुन के? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब मीन्स 5 रिवर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, बस आपने अपना यूजर नेम भी अच्छा रखा होता तो मुझे और अच्छा लगता आपका नाम लेने में, है ना? अब पता नहीं कैसे कैसे यूजर नेम रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस बच्चा? झेलम, चेनाब, तीस्ता या रावी? तीस्ता लॉक करो, तीस्ता को, क्योंकि वो इधर है ही नहीं मैम, वो तो पूरब में मिलती है हमें। तीस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी है? ध्यान एंड तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑड वन आउट है तीस्ता, बिकॉज शी बिलोंग्स टू ब्रह्मपुत्र। देहांग एंड तीस्ता आर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। चलो बच्चा बताओ जल्दी से, माजुली द वर्ल्ड लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवरीन आइलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच रिवर? रिवरीन आइलैंड क्या होता है बच्चा? एक आइलैंड जो रिवर ने बनाया, इतना ज्यादा पानी था
कि वहीं पर सारा पानी डिपॉजिट हो गया, उसके उसके वजह से एक रिवराइन आइलैंड बन गया। आइलैंड तो हम हर जगह देखते हैं, लाइक लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार, बट वो रिवर ने नहीं बनाया, वो ओशियंस ने बनाए, है ना। लेकिन एक हमारे पास रिवर से बनाया जाने आइलैंड है, लेकिन वहां पर लोग नहीं रहते, कौन बनाता है उसको? यस, वेरी नाइस। ओके, दैट्स करेक्ट बच्चा, ब्रह्मपुत्र वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवरीन आइलैंड। वैसे हमारे पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा भी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, यही दोनों लोग मिलकर बताते हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा, जो कि कहाँ पर है बच्चा? वेस्ट बंगाल, ठीक है, WB, है ना, WB वेस्ट बंगाल। चलो, दैट्स करेक्ट, ब्रह्मपुत्र। बताओ, द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन विच टू रिवर्स? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यमुना घाघर, घाघर तीस्ता, सतलुज बैस, या फिर झेलम चेनाब? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये नहीं होगा, या बताओ आप लोगों के हिसाब से? यही है हमारा आंसर, ठीक है, घाघर एंड तीस्ता के बीच में दो रिवर्स एक्सटेंड करती हैं, और आपको पता ही है घाघर इज गंगा, तीस्ता इज ब्रह्मपुत्र, बीच में पूरा का पूरा हमारा प्लेन है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द वेट, स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन साउथ ऑफ बाबर बेल्ट को क्या बोलते हैं? वेट है, स्वैम्पी है। स्वैम्पी मतलब क्या होता है बच्चा? थोड़ा सा लाइक यू नो, लाइक दिस स्पॉन्जी स्पॉन्जी टाइप्स, ठीक है, बताओ। ओके, बोलो जल्दी से आंसर। तराई पक्का लॉक कर दूं? कंकड़ में बच्चा वेट नहीं होगा, कंकड़ में ही आपको कंकड़ नजर आ रहे हैं, दोआब आंसर होगा नहीं, क्योंकि मैम वो तो मीनिंग ही कुछ है। आंसर बचता है भांगर एंड द तराई रीजन। बच्चा जहां पर सबसे ज्यादा पानी होता है, दैट्स बी, तराई रीजन, सबसे ज्यादा वेट होता है ये, यहाँ पर सबसे ज्यादा बढ़िया एग्रीकल्चर होती है, ये सबसे ज्यादा पानी डिपॉजिट ही यहीं आके होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चा यहाँ पर सबसे ज्यादा पानी आके तराई रीजन में ही, जिसका नाम ही तराई है, बिल्कुल मार्शी, एकदम दलदली होता है, पानी इतना ज्यादा डेपोजिशन यहाँ पर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। मतलब तुम लोगों की प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। अब बताओ जल्दी से, वो कौन सा रीजन है नॉर्दर्न प्लेन्स का जो ओल्डर एलुविनियम जैसे बनाया जाता है, और वो फ्लड प्लेन्स अबव लाई करता है रिवर्स के? अब इसमें दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी, विच इज भांगर एंड बच्चा खादर। क्योंकि ये जो एलुवियल सॉइल है, ये हर रोज आ रही होती है, हर साल आ रही होती है, और लाखों सालों से आ रही होती है, तो हम इसको ओल्ड और न्यू में डिफाइन कर देते हैं। तो जो ओल्ड सॉइल होती है वो बच्चा भांगर होती है, ठीक है, वो ओल्ड होती है, और जो खादर होती है वो न्यू सॉइल होती है। तो सबसे पहले तो हमसे क्या पूछा है? ओल्ड पूछा है। ये न्यू क्यों होती है? थोड़ी ज्यादा फर्टाइल होती है, और ये अभी अभी आई है, और ये भी फर्टाइल होती है, लेकिन कंपैरेटिवली इससे कम फर्टाइल होती है। सो दैट्स द ओनली ऑप्शन दैट इज देयर इज भांगर बच्चा, ऑप्शन नंबर सी। चलो, बताओ जल्दी से। द कैलकेरियस डिपॉजिट, कैल्शियम का वाला जो जिसमें कंटेंट होता है, लाइमस्टोन वाला, डिपॉजिट्स फाउंड इन द भांगर रीजन आर लोकली नोन एज, दैट इज बच्चा कंकड़। इसमें बहुत ज्यादा कंकड़ मिलते हैं, आपने देखा भी होगा ऋषिकेश वाले एरिया में, इन सारे एरिया में बहुत ज्यादा साइड साइड में डिपॉजिट हो जाते हैं, लाइक रिवर के साइड साइड में पूरा डिपॉजिट्स हो जाते हैं, और बीच से बच्चा यहाँ पर रिवर जा रही होती है फ्लो करके, वेरी ब्यूटीफुल, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल टू सी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो आप कर लोगे, न्यू वाला बता दो। चलो, न्यू और यंग डिपॉजिट ऑफ द रिवर बताओ। भांगर रीजन का जो न्यू डिपॉजिट, फ्लड प्लेन्स का जो न्यू डिपॉजिट होता है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, खादर, अभी तो बड़ा बताया था, खादर इज द करेक्ट आंसर। खादर बच्चा हमारा न्यू है, और कैसे मैम हम इसको याद रख सकते हैं? ये हमारा ओल्ड है, तो बच्चा आप इसको कैसे याद रखोगे? जो बी अल्फाबेट है, जो बी अल्फाबेट है वो पहले आ जाता है, और जो पहले आता है वो बड़ा होता है ना। जैसे आपके बड़े भाई होंगे तो पहले आए हैं आपसे, तो वो ओल्ड हुए, और आप न्यू हो, आप छोटे बच्चे हो। आप बड़े हो तो भाई आप भांगर हो, आपका भाई बहन छोटे हैं, सिंपल, क्योंकि के बाद में आए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। चलो, बताओ।
आराम से सोच के, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ो ऑप्शंस को, ट्राई टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वाई इज द खादर रीजन आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर? क्योंकि इसका रॉकी टेराइन होता है, क्योंकि इसके पास फॉरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये डेजर्ट के पास है, या फिर ये हर साल नहीं हो जाता है और इसमें फर्टाइल सॉइल मिलती है। देख रहे हो, इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा कहीं? मिलेगा इससे आसान क्वेश्चन? न्यू ट्रिक अनलॉक। मेरी क्लास में ट्रिक नहीं मिलेगी तो फिर तो क्या ही फायदा। मेरी क्लास में हर रोज आपको नई ट्रिक देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो, दैट्स करेक्ट बचा, ऑप्शन नंबर बी। हम बहुत ही एकदम जोर जोर से चिल्ला के कह रहा है कि मैं ही सही आंसर हूं, और वही हमारा करेक्ट आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, समझाया पढ़ाया सब कुछ, रीसेंट वॉल्केनिक रॉक्स, एलुवियल सॉइल हटा दो, या फिर मैम सब कुछ ही आ जाएगा उसके पास, क्रिस्टलाइन, इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक। थोड़ा सा पढ़ा था बट अभी सब क्रिस्टलाइन जैसा कुछ ऐड हो गया, वो भी करेक्ट ही है, ठीक है बच्चा, वो भी करेक्ट ही है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। पेनिनसुलर प्लेट्यू पर ये दोनों तो हमने पढ़े भी थे, लेकिन उस पर ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स भी मिलते हैं, थोड़े जो चमकीले पत्थर होते हैं, क्रिस्टल जैसे जो होता है ना, क्रिस्टल देखा है आपने? क्रिस्टल तो आई होप सबने देखा होगा। ये सब कुछ बच्चा हमारे अर्थ के पे ही मिलता है, सब अर्थ में मिलता है, इंसान सब कुछ बना रहा है आजकल। चलो अब बताओ जल्दी से, विच रिवर मार्क्स द डिविजन बिटवीन सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू? बेसिकली आपसे पूछा है, ये हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स हैं और ये हमारे डेक्कन प्लेट्यू, इसके बीच से कौन सी रिवर जा रही है, ऐसे पूछा आपसे। इज इट गंगा, इज इट नर्मदा, गोदावरी, या फिर बच्चा यमुना? अब गंगा कैसे जाती है मैम? गंगा तो ऐसे चले जाती है इधर से पूरा ड्रेन आउट होके। मैम यमुना तो गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है, वो उसको इलाहाबाद में ज्वाइन कर लेती है। मैम गोदावरी को तो दक्षिण गंगा कहते हैं और वो तो थोड़ा और नीचे से जाती है इधर से ऐसे पूरा, है ना, यहाँ से वो नासिक से होते हुए। तो द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद इज बच्चा नर्मदा रिवर। नर्मदा डिविजन क्रिएट करती है किसके बीच में बच्चा? आपके सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यूज के बीच में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल हाईलैंड्स आर पार्ट ऑफ विच लार्जर जियोग्राफिकल फीचर? बहुत सुंदर है, कोई भी कर लेगा, एनीबडी कैन डू दिस, वेरी नाइस। माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गए। थार डेजर्ट आएगा, सेंट्रल हाईलैंड कहाँ है? सेंट्रल हाईलैंड ये हमारा इंडिया है, ये सेंट्रल हाईलैंड वाला पूरा पोर्शन है, ठीक है। तो थार डेजर्ट तो हटा दो ऑप्शन से, छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, या फिर मालवा प्लेट्यू। अब सेंट्रल हाईलैंड में एक चीज लिखेंगे कि अलग अलग से लिखेंगे, बताओ। छोटा नागपुर प्लेट्यू हियर, यहां पर, तो क्या हम उसको थोड़ा सा ऑड वन आउट कर सकते हैं? द राइट आंसर इज मालवा प्लेट्यू, ठीक है। मालवा प्लेट्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और लार्ज पार्ट है, बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड पोर्शन है सेंट्रल हाईलैंड का। चलो बाकी सब ये अलग अलग है। द सेंट्रल हाईलैंड आर पार्ट ऑफ विच लार्जर जियोग्राफिकल फीचर? ये तो आप कर ही लोगे, बताओ। ऑप्शंस गलत है, क्वेश्चन भी गलत है, क्वेश्चन गलत है, अब बताओ, हाँ ये बताओ जल्दी से। द डेक्कन प्लेट्यू स्लोप्स जेंटली टूवर्ड्स द, डेक्कन प्लेट्यू बच्चा किधर के डायरेक्शन में जेंटली स्लोप आ रहा है? लाइक दिस, कौन से डायरेक्शन में? बताओ जल्दी से, कौन से डायरेक्शन में डेक्कन प्लेट्यू जेंटली स्लोप करता है? सी ऑप्शन, ए बी सी डी ई एफ जी एच एम में गलत, बताओ बच्चा। द राइट आंसर इज ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। अब मैम ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, लेट मी टेल यू, जब हम इस पूरे पोर्शन की बात करते हैं लाइक दिस, तो ये बहुत ही ज्यादा बच्चों कैसा होता है? स्लोपी हो जाता है, लाइक बहुत नैरो हो जाता है लाइक दिस। यही पूछा था बस आपसे, यही पूछा था, दिस इज व्हाट इट इज बीइंग आस्क्ड इन द ईस्टर्न डायरेक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से। जीएसटी, GST, the hill ranges that form the eastern extension of Deccan Plateau. डेक्कन प्लेट्यू का ईस्टर्न एक्सटेंशन किसको कह सकते हैं? अरावली तो वेस्टर्न है, सतपुड़ा, रेली, सतपुड़ा तो मैम सेंट्रल में है, शेवरॉय हिल्स, गैरो खासी या जानतिया। ईस्टर्न से आप समझ ही गए होंगे, ईस्टर्न से बच्चा हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो गैरो खासी और जानतिया, मेघालय वाले पोर्शन में सबको पता है, ये हमारा ईस्टर्न एज पे पूरा चले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बताओ जल्दी से, आराम से, कोई बात नहीं, गहरी सांस लेके आंसर करना है। The Western Ghat causes orographic rain because, the Western Ghat causes orographic rain because they are located near the coast,
दे फेस अ रेन बियरिंग मॉइस्चर वाली विंड्स, दे आर कॉन्टिन्यूस इन पैरेलल टू द कोस्ट, दे आर डिसकॉन्टिन्यूस एंड इरेगुलर। ओरोग्राफिक रेन क्यों होती है वेस्टर्न घाट पर? बिकॉज मैम वो किससे टकरा जाते हैं? बारिश वाली, ठीक है, बारिश वाली किससे टकरा जाते हैं? वो बारिश वाली जो है मॉइस्चर से भरी हुई विंड से टकरा जाते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। ये हमारा इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर हमारे वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियां हैं लाइक दिस। अब हमारे यहाँ से कौन आ रहा है? हवाएं आ रही है अपने साथ बादल से भरा हुआ पानी लेके, और वो यही पहाड़ों से बरस के बच्चा इसी साइड सारी रेनफॉल हो जाती है, पीछे वाला ऐसा रेन शैडो रह जाता है। सो क्या है यहाँ पर क्यों हो रही ऑरोग्राफिक रेन? बिकॉज जो रेन से भरी हुई मॉइस्चर विंड्स हैं वो यहीं पर टकरा के हो जाती हैं, उनको ही ऑरोग्राफिक रेन। एक्चुअली होता ही है कि हमेशा जैसे ये पहाड़ है ना, तो यहाँ से अपलिफ्ट होती है एयर, और उसका सेचुरेशन पॉइंट यहाँ पर आगे जो बादल हैं वो यहीं पर बरस जाते हैं, ठीक है, पूरा उसका ड्यू पॉइंट अचीव हो जाते हैं। अच्छा, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन बताएगा? अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, महेंद्रगढ़ी या फिर नीलगिरी? बताओ बच्चा आंसर, ईस्टर्न घाट का पूछा है। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन तो किया बच्चा, बताओ सी पक्का लॉक कर दो? चलो पाक लोग बोल रहे हो तो ठीक है, ईस्टर्न घाट महेंद्रगढ़ी, इसको याद रख लेना। महेंद्र सिंह धोनी ईस्ट में 6 लगाते हैं, ऐसा कुछ इसका ट्रिक बना लेना, ईस्ट डायरेक्शन में 6 लगाते हैं महेंद्र सिंह धोनी, तो महेंद्रगढ़ी, महेंद्रगिरी भी बोल सकते हो, तो आपको थोड़ी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है, मतलब ये ट्रिक है। अगर हाँ धोनी से आप इसको महेंद्र सिंह धोनी 6 लगाते हैं ईस्टर्न डायरेक्शन में, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। चलो अच्छा ये बताओ, द ब्लैक सी एरिया ऑफ पेनिनसुलर एरिया प्लेट्यू विच इज नोन एज डेक्कन प्लैट इज फॉर्म प्राइमरली ड्यू टू, क्यों ये डेक्कन ट्रैप एरिया बना, क्या हुआ यहाँ पर ये जो ब्लैक हो गया? बताओ भाई क्या चीज हो होंगी, कुछ ना कुछ आग से लेना देना होगा, और ऑप्शन में आग कहाँ दिखाई दे रही है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ सेल। कहां से लेके आता हूं ऐसे यूनिक नाम? चलो बच्चा, द राइट आंसर इज ऑब्वियसली वॉल्केनिक ओरिजिन। वॉल्केनिक क्या है? द इरप्शन, आग निकल गई अर्थ के अंदर से, अर्थ के अंदर से आग, आज भी अर्थ के अंदर आग है, फायर है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, इसलिए हम नहीं जा पाए आज तक अर्थ के बिल्कुल कोर में नहीं, बस हमने कुछ ही किलोमीटर तक चीजों को चेक किया हुआ, उसके बाद हम नहीं जा सकते। वॉल्केनिक ओरिजिन है बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से, द अरावली हिल्स विच आर एक्सटेंडेड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली किसका पार्ट है? न्यू ग्रोइंग हिल्स का पार्ट ऑफ हिमालयस, या फिर बच्चा हाईली इरोडेड एंड फाउंड एज ब्रोकन हिल्स, या फिर एक सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए कुछ पार्ट रॉक्स हैं? बताओ बच्चा, द अरावली हिल्स विच एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली आर, दैट इज सबको ही पता है, हाईली इरोडेड है। अपना रायसेना हिल्स वगैरह आपने सुना हो, रायसेना, इस पर अपना प्रेसिडेंट जी का घर भी बना हुआ है, रायसेना हिल्स पे जो अरावली का पार्ट है। इतना ज्यादा इरोड हो चुके हैं कि फ्लैट हो गए हैं, पहले पहाड़ियां होती थी, हवा चल गई, इरोजन हो गया, ये सब कुछ अब ऑलमोस्ट जमीन के जैसे ही फ्लैट आने वाला है थोड़े टाइम में, ठीक है। तो रायसेना हिल्स जिसपे बच्चा प्रेसिडेंट रहते हैं जिनमें, वो यहीं पर है, अरावली हिल्स का ही पार्ट है। चलो अच्छा, ईस्टर्न घाट का हिल स्टेशन देखते हैं कौन बताएगा। लेट्स सी, लेट्स सी, जिनको घूमने जाने का बहुत शौक है वो तो बता देंगे। Which hill station are located in the Eastern Ghat? शिमला मनाली, ऊटी कोडाईकनाल, मसूरी नैनीताल, या फिर दार्जिलिंग एंड गैंगटॉक? वेरी इजी बीजी भाई, बहुत इजी है। ईस्टर्न रे, ऊटी साउथ है, शिमला मनाली मसूरी नैनीताल नॉर्थ, बी नहीं है करेक्ट आंसर। अभी भी सही आंसर नहीं आया है। ईस्टर्न घाट पूछा, ईस्टर्न घाट किधर है?
अच्छा हाँ सही बोल रहे हो, मैंने सोचा ईस्टर्न साइड पूछा है। ओके ओके, आई एम सो सॉरी, ईस्टर्न घाट पूछा है बच्चा। करेक्ट बोल रहे हो यार, करेक्ट बोल रहे हो, बिल्कुल करेक्ट, दैट्स करेक्ट बच्चा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। मुझे लगा ईस्टर्न साइड पूछा, आई एम सो सॉरी। ठीक है, आई एम सो सॉरी बच्चा, मुझे लगा कि ईस्टर्न साइड पूछा है, ईस्टर्न घाट पूछा, लेकिन घाट। सो अपेरेंटली इधर अपना ईस्टर्न घाट है ना, तो इधर ऊटी एंड कोडाइन, वेरी नाइस, बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारा नॉर्थ में, ये बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट है, ये ईस्टर्न मोस्ट है, नॉट ईस्टर्न घाट, है ना। तो आई थॉट दैट घाट मैं भूल गई, ये तो पता ही है नॉर्थ, और ये भी पता है नॉर्थ, ठीक है, दोनों नॉर्थ में है। वेरी नाइस, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो चलो, वेरी नाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। The Indian desert lies toward the western margin of which hills? कौन सी पहाड़ियों का वेस्ट में लाया करता है, मतलब यहां कोई पहाड़ी होंगी, इसके वेस्ट में लाया करता है कौन डेजर्ट, तो कौन है ये पूछ रहा है बस। हु आर दे, ये क्या ये वेस्टर्न घाट है भाई, वेस्टर्न घाट तो इधर है, क्या ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट तो इधर है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होने चाहिए। मैम कंफ्यूजन हो जाएगी सतपुड़ा में और अरावली में, बच्चा ऊपर क्या है, अरावली या सतपुड़ा। अब दिमाग से लगा के सोचो कि मैम अरावली का जो पहुंचा हुआ बिजनेस है वो गुजरात और हमारे दिल्ली तक टच कर रहा है, तो इसका मतलब तो यही होना चाहिए, बिकॉज सतपुड़ा तो एनीवेज बच्चा नीचे है, तो हमारा आंसर होगा अरावली हिल्स। ठीक है, तो अरावली हिल्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज बिजनेस, वेरी गुड, ओके चलो, वेरी नाइस। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ बच्चा आंसर। एक ही रिवर है इंडियन डेजर्ट वाले एरिया में, वो भी बहुत छोटू सी है, रास्ते में ऑरिजिनेट होती है, रास्ते में गायब भी हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। यमुना तो नहीं होगा, यमुना तो बहुत पानी वाले रिवर है। नर्मदा, साबरमती, लूनी, कंफ्यूजन होगी साबरमती और लूनी में। बच्चा ये साबरमती काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, जिसपे गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करा था, जो हम क्लास 10 में पढ़ेंगे। द ओनली ऑप्शन इज लूनी रिवर, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही है, लूनी रिवर इज द ओनली रिवर ऑफ राजस्थान। ये छोटू से एरिया का ही आती है, रेनफेड थोड़ी फिर गायब हो जाते हैं, बस इतना ही पानी है इसमें, इतना ही पानी है, गायब हो जाते हैं बिल्कुल, कहीं कुछ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है इसका। ठीक है, चलो अच्छा ये देखते कौन बताएगा। बरकांस, बरचांस, व्हाट यू गाइस कॉल इट, बरकांस, बरचांस बोलते हैं ऐसे। बरचांस क्या है मैं बता देती हूँ, ऐसे चांद शेप का होता है, मून शेप, बताओ किसको ऑप्शन में लग रहा है। सैंड ड्यून शेप्ड लाइक स्ट्रेसेंस, लार्ज रिवर इन डेजर्ट, रॉकी हिल्स इन द अरावली रेंज, या फिर बचा फर्टाइल एरिया इन द डेजर्ट। व्हाट डू यू गाइस थिंक शुड बी द करेक्ट आंसर। लूनी मैम 100%, हाँ जी बच्चा, लूनी इज द करेक्ट आंसर। चलो जल्दी से बता दो, ठीक है, फटाफट से बता दो। बरकांस ए ही है करेक्ट आंसर। बच्चा ये जो शेप होती है ना, सिलेक्शन शेप, यही होती है मून शेप्ड, यही होती है। तो बहुत बार जो हवा चल रही होती है ना, हवा जो होती है वो इस तरीके से शेप जनरेट करके बहुत सारे रेत के ढेर बना देती है ना, इसी को सैंड ड्यून्स शेप लाइक मून शेप, यही होता है बरचांस। ठीक है, कहाँ मिलता है, ऑब्वियसली डेजर्ट्स एरिया में मिलता है, और डेजर्ट अपना एक ही है अपने पास, थार डेजर्ट, है ना, थार डेजर्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चा बढ़ते हैं। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, द सेंट्रल स्ट्रेच इज नोन एज, ये तो सबको पता है, कन्नड़ प्लेन। जो बच्चा बीच में है वो कल्लण प्लेन है, इस तरीके से हमारा पूरा है। दिस इज कोंकण, दिस इज कन्नड़ एंड दिस इज मालाबार, 3 स्ट्रेचेस हैं हमारे कोस्टल एरिया के। चलो अच्छा, चिलिका लेक किधर है, ये दुनिया का सॉरी इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर, नमकीन खारा पानी का। ठीक है बच्चा, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, देन वील बी डन। चिलिका लेक लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर, लेकिन है कहाँ, तो बच्चा चिलिका कहाँ पर है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, या फिर बच्चा वेस्ट बंगाल, बताओ। ए को लॉक कर दूं, आई थिंक ए को लॉक कर दिया जाए, या दैट्स करेक्ट, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। अब इसको थोड़ा सा याद रखना, छिलका उड़ीसा, ठीक है, तो छिलका उड़ गया, जब आपने फूक मारी तो छिलका उड़ गया, तो ऐसा कुछ इसका शॉर्ट ट्रैक याद कर लेना। ठीक है, चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज फॉर्म्ड एन एक्सटेंसिव डेल्टा अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, बताओ। ईस्टर्न कोस्ट दिस वे,
क्या हम बोल सकते हैं ताप्ती नदी? वैसे ताप्ती नहीं है, तापी है, ठीक है। सो नर्मदा तापी तो इधर है मैम। साबरमती का ड्रेनेज आज सच है नहीं, बस वो थोड़ा अंदर अंदर ही घूमती है। यमुना रिवर तो मैम, यमुना रिवर तो गंगा की ट्रिब्यूटरी, द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद इज गोदावरी। गोदावरी का बच्चा काफी एक्सटेंसिव, बहुत अच्छा, इसको दक्षिण गंगा भी कहता है, और एक काफी अच्छा ईस्टर्न एज पर निकल जाती है ना। ऑप्शन नंबर ए गोदावरी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। गोदावरी, श्रेयांश वेरी गुड बच्चा, गोदावरी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। नर्मदन तापी वेस्टर्न एज है वैसे भी। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, लेट्स सी, आराम से, ध्यान से, गहरी सांस लेके। Which island groups lies close to the Malabar coast of Kerala? Is it Andaman and Nicobar? ऐसे पूछा आपसे सिंपल, केरल को कोस्ट, मालाबार कोस्ट, इधर कौन है बताओ आप ही। अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, बिटी आइलैंड है, मालदीव्स है। मालदीव्स तो हमारा है भी नहीं है, जो हमारे सबसे पास होगा, ठीक है बच्चा, जो हमारे सबसे पास होगा वो तो है ही नहीं हमारा आंसर ऑप्शन में। बताओ जल्दी से आंसर, ठीक है। दैट्स लक्षद्वीप, सिंपल सी बात, अभी तो समझाया था ये पूरा, अभी आपने शुरू से क्लास अटेंड नहीं करी। लक्षद्वीप इधर है और अंडमान एंड निकोबार इधर है, अरेबियन सी वाला एरिया इधर है, बे ऑफ बंगाल इधर है। आपसे बच्चा मालाबार कोस्ट है ना, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ प्लेन्स, ये वाला पोर्शन पूछा था, सबसे पास कौन है, लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द क्लास। ये हमने आज बहुत सारी चीजें पढ़ी है। आज के इस क्लास में हमने हर एक चीज इस पूरे पोर्शन से कवर करने की कोशिश करी है, एंड दैट वाज अबाउट इट, ठीक है। आपको कैसा लगा सेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके एवरीवन, चलो